हमारे सौरमंडल के दो सबसे बड़े ऑब्जेक्ट सूरज और बृहस्पति। सूरज हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना है और बृहस्पति भी हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना है। इस तरह दोनों ही सेम एलिमेंट से बने हैं। तो क्या कारण है कि सूरज हमारा तारा बन गया और बृहस्पति एक ग्रह बन गया? चलिए समझते हैं। आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि स्पेस में ऑक्सीजन ना के बराबर है, फिर भी हमारा सूरज बिना ऑक्सीजन हमेशा जलता कैसे है? सूरज में इतनी आग कैसे आती है? तो इसका सिंपल जवाब है कि सूरज जलता ही नहीं है। सूरज के अंदर से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है जो बहुत गर्म होती है, जिसे देखकर हमें लगता है कि वो आग निकल रही है। सूरज की ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस आपस में टकराकर एक सिंगल न्यूक्ली बन जाते हैं। यह एनर्जी बहुत गर्म होती है और हमें आग के रूप में दिखाई देती है। इससे पता चलता है किसी भी स्टार को बनने के लिए उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना आवश्यक है। अब यहाँ सूरज और बृहस्पति दोनों ही गैस से बने हैं, लेकिन सूरज के एलिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं और बृहस्पति के वही सेम एलिमेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करते। अब यहाँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटी प्रकट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ग्रेविटी के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। वैसे तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन एज अ स्टार बहुत छोटा है। भले ही बृहस्पति गैस से बना है, लेकिन तारे के मुकाबले इसका मास कम है और ग्रेविटी तो मास पे ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटी और जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटी। इस तरह बृहस्पति की ग्रेविटी एज अ स्टार बहुत कम है और लो ग्रेविटी की वजह से बृहस्पति में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाती, जिससे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, जिस वजह से बृहस्पति तारे की तरह चमकता नहीं है और इस कारण से यह सिर्फ एक ग्रह बनकर रह गया है।